अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अरबिक लोगो डिज़ाइन करते वक्त विद द हेल्प ऑफ फ़ॉन्ट्स कुछ लोग कंपोजिशंस की बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल ठीक नहीं करते, प्लेसमेंट का इस्तेमाल ठीक नहीं करते। आज इन मिस्टेक्स को हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है हम वो भी देखेंगे। तो चलें लेक्चर की तरफ। ओके जी, तो हमारे पास जैसा कि ये एक धमाक लिखा हुआ है हमने, ठीक है? ये एक कंपनी नेम है और मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया वो है बोट्रॉस एड्स प्रो। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इसके आउटलाइन बना लूँगा। आउटलाइन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अभी यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं वो लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अनग्रुप कर दिया। अब जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना वो कभी बैलेंस नहीं होते और कंबाइन नहीं होते। अब ये देखो ये कंबाइन नहीं है। सबसे पहले तो आप शेप बिल्डर से ना इसको कंबाइन करें। ठीक है। जब कंबाइन कर दिया और उसके बाद आप ये चेक करें कि क्या ये अलाइन है, तो कंट्रोल आर दबाएँ रूलर के लिए और यहाँ पे देखें कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, ये तो चलो मीम नीचे जाता ही है लाइन से नीचे, लेकिन ये देखो ये बैलेंस है सारे का सारा, तो यहाँ तक ये ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग की सबसे बड़ी गलती। पहली क्या है गलती आपकी, स्पेसिंग की। वो क्या है कि अब जैसे कि ये लिखा हुआ है दिमाग, अब अगर आप देखो कि यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ स्ट्रोक के फॉर्म में और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रॉ करता हूँ, ये स्पेस, ठीक है, और यहाँ का स्पेस देखें ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें। अब ये स्पेसिंग इशू है, तो हमें फ़ॉन्ट के अंदर जो होता है वो काफ़ी हद तक स्पेसिंग इशू पाया जाता है जब आप लोगो बनाते हैं। ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि मैंने अब स्पेसिंग जो रखनी है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग रखनी है सारों की, सही है? अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये चीज़ चेक करें कि आपका जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जो आपने अरबिक में लिखा है, उसकी स्पेसिंग काफ़ी हद तक बराबर हो और ज़्यादा क्लोज़ रखें ताकि समझ सकें। अब मैं अगर इसको यहाँ पे लगा सेट करता हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है? अब ये कुछ अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है? मैं पीछे जाता हूँ वापस। ये हमारे पास प्रीवियस वर्ज़न है, ठीक है? मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और जो न्यू वर्ज़न हम क्रिएट कर रहे हैं एडजस्टमेंट के बाद, ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, हमने इतना कर दिया। तो अब ये और ये काफ़ी हद तक क्या है, करेक्शन में आ गया। ये पहले हमारे पास जो फ़ॉन्ट था ऑलरेडी जिससे हम गलती करके बैठे थे, वो और ये वाला, ये काफ़ी हद तक अब बेहतर हो चुके हैं। अगली चीज़ क्या है, जो लोग गलती करते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। लोग क्या करते हैं कि इस अलिफ को पकड़ा, वो कहते हैं कि थोड़ा स्टाइल के लिए इसको यहाँ तक हाइट ले आते हैं इसकी। तो वो किस तरह से हाइट सेट करेंगे? वो यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ले आएँगे। चलो हाइट तो ठीक हो गई, लेकिन क्या आपने ये चीज़ देखी कि इसकी विड्थ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जो बाकी के आपके हरूफ हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें ये, अब इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है? ये इसका, ठीक है, और इधर, ये देख रहे हैं? ये कितना फ़र्क आ गया। अगर आप इसकी लंबाई चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसके साथ भी रख के चेक करें। देखें, ये एक्स्ट्रा आ गया इतना एरिया। हमने उसको क्या किया, गलती करके उसकी हाइट तो बढ़ा दी, लेकिन विड्थ चेक ना की। तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, मतलब हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? आप क्या करें, आप ये देखें कि स्ट्रेट पाथ इसका कितना आता है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप इसका कुछ एरिया यहाँ से देख लें कि एंकर पॉइंट्स हम यहाँ से संभाल लेते हैं, यहाँ से पकड़ लिए। अब इसके एक एंकर पॉइंट को पकड़ के आप इसको इक्वली आराम से सेट करें यहाँ तक। देखो, अब आपकी स्पेसिंग विड्थ भी ठीक है और आपकी हाइट भी ठीक है, ठीक है? सिमिलरली जैसा कि हमारे पास अब यहाँ पे ये जो है, इसको आप लंबा करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ना करें। देखें, आपका ये साइज़ बड़ा हो जाएगा विड्थ। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको यहाँ तक इस तरह कर दिया। सही है? ताकि क्या हो गया, आपकी विड्थ और हाइट दोनों सही रहें। आपके इस पे जो अल्फ़ाबेट है उसकी विड्थ ख़राब ना हो, ठीक है? 2 हमने मिस्टेक्स कवर अप कर ली। अब जो कंपोज़िशन की सबसे बड़ी गलती है, वो क्या है? अब अगर आपने इसको स्टाइल, ये तो सिंपल लिखा हुआ है और इसके नीचे अगर हम लोग लिख दें दमाग और दमाग लिख दिया हमने, सिंपल से मैंने अभी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लिया ये, ठीक है? अब अगर देखा जाए
ये काफ़ी हद तक बोल्ड है और ये काफ़ी हद तक थिन है, तो एटलीस्ट आप इसको मीडियम बोल्ड या सेमी बोल्ड पे लेके आएँ ताकि इसकी काफ़ी हद तक बैलेंसिंग हो। अब आप इसको थोड़ा-सा बड़ा करें और इसको सेट करें इसके साथ। ठीक है? मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ अभी के लिए और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है? मैं बता रहा था कि जब कंपोज़िशन की सेटिंग करते हैं, अब अगर आपने अलिफ यहाँ पे ला के सेट कर दिया कि भई मैं इसके साथ ये स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ठीक है? या कर रही हूँ, ठीक है? और आपने इस दाल को यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है? अब ये दिमाग नहीं पढ़ा जा रहा, ये मीम पहले आ गया है, ठीक है? देखें, जो अल्फ़ाबेट होता है जिससे नाम स्टार्ट हो रहा है इनिशियल से, उसको तो एटलीस्ट आप ऐसे सेट करें कि वो पहले आना चाहिए। अगर हम लोग ये फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई और फ़ॉन्ट है, अभी के लिए मैं यहाँ पे सोलुस इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये, ठीक है? ये बहुत क्लासिक और बेसिक फ़ॉन्ट मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर द लोगो डिज़ाइन या नाम लिखना हो तो। मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन बना दिया, राइट क्लिक एंड अनग्रुप। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे अलिफ को और मीम और ये इधर, ठीक है? तो ये अदमाक बन रहा है, दमाक नहीं बन रहा, ठीक है? तो एटलीस्ट आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है? अब आप इसकी प्लेसमेंट करें कि भाई ये इधर है, ठीक है? और आपका काफ जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है? अब पढ़ने में आसानी हो रही है। फिर इसके अंदर हम तश्कीलात वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तश्कीलात की ऑलरेडी एक फ़ाइल है। होपफुली यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? ओवरऑल पीसी में यहाँ पे दीवानी डिज़ाइन सर्च करूँगा, मेरे पास आ जाएगा। अभी आ जाएंगे, सब्र सर्च करने दें इसको। ये तो नहीं है, ये नहीं है। तश्कीलात सर्च कर लेते हैं। तश्की ये सर्च करते हैं, ये मेरे पास अभी तश्कीलात की फ़ाइल आ जाएगी। हम उस चीज़ से तश्कीलात जो हमारे मखारिज होते हैं, हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि हम लोग फ़िल अप कर लेते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है? ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, कॉपी किया और यहाँ पे ला के रख दिया। सही है? इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? ये इधर आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा किया, ये इधर आ जाता है हमारे पास ऐसे, ठीक है? अब ये जो है हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लिया ऐसे और ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया इस तरह से यहाँ पे, ठीक है? अब देखो हमारे पास ये चीज़ एक बनी हुई आ गई और मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ, सही है? अब अगली चीज़ क्या है, जो जब लोगो बनाते हैं तो हम लोग कलर्स वगैरह का ख़्याल नहीं करते, ठीक है? ये तो ब्लैक एंड वाइट में सेट हो गया, तो दूसरा आपने जब कलर सैंपल देना है, ठीक है? तो आप उसका इन्वर्स भी बनाएँ। मैंने ब्लैक ले लिया, इस सारे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ला के सेट किया और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, ये दे दें। अब आपके पास फिर 3 कलर्स आप सेट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एक्सेंट कलर, अगर आप वो रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कलर चूज़ कैसे करने हैं? आपने गूगल पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप नॉर्मली सर्च कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अरेबिक लोगो डिज़ाइन, ठीक है? ये आप सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे-अच्छे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं ये कलर उठा लेते हैं, ठीक है? 12 का, ये भी फ़ॉन्ट से बना हुआ है, कॉपी करें, इलस्ट्रेटर में ला के पेस्ट करें। अब हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं, मैं 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ, इस तरह से, ठीक है? एक को मैं बैकग्राउंड कलर के लिए ये चूज़ करता हूँ, दूसरा ये, ठीक है? अब मैं जब यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये कलर चूज़ करता हूँ डार्क के लिए। अब मेरे पास ये है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसका कलर मैं चूज़ कर लूँगा ये वाला। अब देखें कितना फ़र्क पड़ रहा है। फिर एक और आप बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करें, जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ये वाला है, ठीक है? और बैकग्राउंड तो हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका डार्क कलर ये चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल हमारे पास इतना सा है। गलतियाँ आपने क्या-क्या नहीं करनी वो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है?
अब कंपोजिशन समझ आती है ना, यहाँ पे भी समझ आती है, ये जो मैंने बताई आपको, यहाँ पे भी समझ आ गई कि मैंने किस तरह से करके दिया। तो ट्राई करें कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए करें। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब ब्रश से लोगो बनाएंगे तो हम उसके अंदर भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने सारी सेटिंग करनी है, और जो हमारे इंग्लिश फॉन्ट होगा वो हमने किस तरह से कितनी स्पेसिंग पे प्लेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लें, और इस वीडियो के नीचे जो भी आप लोगों की क्यूरीज हैं आप उसके कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह की अमान हो, अल्लाह हाफिज़।